मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है बजट की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसका लेक्चर है और इसके पहले हमने समझ चुके हैं कि राजकोषीय शब्दावली क्या होती है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि पूंजीगत व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय वर्तमान में कितना रखा गया है। ठीक है, तो इस बार जो निर्मला सीतारमण ने बजट पेश की है, कौन सा 2024-2025 का, उसमें जो पूंजीगत व्यय है वो देश की जीडीपी का कितना है, वो है 3.4%। और सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि जो पूंजीगत व्यय है इसके पहले आया था अंतरिम बजट। अंतरिम बजट में भी पूंजीगत व्यय जो है, अंतरिम बजट में भी जो पूंजीगत व्यय है वो 3.4% ही था। कहने का मतलब ये है कि जो अंतरिम बजट और वर्तमान में जो बजट आया है उसमें जो पूंजीगत व्यय है उसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। हुआ क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। पूंजीगत व्यय किसी भी विकासशील देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि सरकार जो खर्च करेगी उस खर्च से कैपिटल यानी कि पूंजी का निर्माण होगा और जब उस पूंजी का निर्माण होगा तो वह पूंजी देश के विकास के लिए काम आएगी। यानी सिंपल सी बात कहें तो पूंजीगत व्यय वह व्यय कहलाता है जिस व्यय से पूंजी का ही निर्माण हो, ऐसे व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। और जो पूंजी का निर्माण होगा उस पूंजी से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित होगा जो देश को लाभ प्रदान करेगा। हुआ क्लियर? आपने भी देखा होगा कि जो भारत की इकोनॉमी है बहुत ही सही तरीके से संतुलित है, यानी कि संभली हुई है। संभली हुई क्यों है? क्योंकि दुनिया जो है अभी बहुत सी कंट्री जो है या पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत ने बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय किया है। कोविड-19 के बाद जो भारत की पूंजीगत व्यय है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए भारत की जो वर्तमान इकोनॉमी है वो संभली हुई है। ठीक है। इसके पहले अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया था। ठीक पहले उसमें कहा गया था कि जो सरकार है उसको पूंजीगत व्यय में वृद्धि करना चाहिए और जो निजी भागीदारी है उसका रोल भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। क्यों कहा था? क्योंकि जो निजी क्षेत्र है, ठीक है, उसका जो पूंजीगत व्यय है वो बहुत कम है। लगभग 20%, 20% ही पूंजीगत व्यय है किसका? निजी क्षेत्र का। और आप सोच के देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितना बड़ा है और उसकी तुलना में जो पूंजीगत व्यय है वो मात्र कितना है? 20% है। इसलिए जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें कहा गया था कि सरकार को पूंजीगत व्यय बढ़ाना चाहिए और साथ साथ जो निजी क्षेत्र है उसका रोल भी अब ज़्यादा करने की बात कही गई थी, क्योंकि उसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है और उसके तुलनात्मक रूप से जो उसका व्यय है किसका? निजी क्षेत्रों का, वो काफ़ी कम है। हुआ क्लियर? तो ये था पूंजीगत व्यय। आपको समझ में आ चुका होगा कि पूंजीगत व्यय क्या था। ठीक है। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो मात्र एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है उसमें पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो उसका आंसर होगा 3.4%। और यही सेम चीज अंतरिम बजट आया था उसमें भी पूंजीगत व्यय 3.4% था। यानी कि अंतरिम बजट और वर्तमान बजट में जो पूंजीगत व्यय है उसमें कोई भी कटौती नहीं की गई है। हुआ क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट बजट की शब्दावली में। ओके, थैंक्स।